अस्सलाम वालेकुम। स्पीक विद नॉलेज चैनल पे आपको खुशामदीद। ब्राइट स्पार्क सीएसएस एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज पे आज आपको जो लेक्चर दिया जाएगा वो 2021 के करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले हमने 2020 के जो क्वेश्चंस हैं, 20 के जो मंथ वाइज जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया। अब हम 2021 के क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको बताने वाली वो यही है कि मैंने क्वेश्चंस को इस सीक्वेंस के साथ इस तरीके कार्ड से डिवाइड किया है कि आप जो है वो जब चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो सेक्शन में टॉपिक वाइज उनको डिवाइड करके आपको दिया गया है ताकि आपको याद करना, उसको बाद में रिवाइज करना आसान हो जाए। अब बाकी एक तरह से पहले तो ये अब मैंने किया कि पहले वर्ल्ड अफेयर्स को अलग कर दिया, फिर पाकिस्तान अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको अलग कर दिया, यानी कि जो करंट अफेयर्स बेस्ड पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो एक जगह पे कर दिए एक लेक्चर में, और जो दूसरा जो मतलब पार्ट है उसमें हमने क्या किया, उसमें वर्ल्ड अफेयर्स को कर दिया। यानी कि लेक्चर ये एक होगा लेकिन उसके पार्ट दो हैं। आपको दो पार्ट में यानी कि ये लेक्चर मिलेगा जनवरी 2021 का, जिसमें पहले हम पाकिस्तान अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, और देन सेकंड जो वीडियो होगी इसकी, यानी कि सेकंड पार्ट होगा पहले लेक्चर का, उसमें हम वर्ल्ड अफेयर्स को 2021 वाले क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को इंशाल्लाह हम, ऐसा नहीं है कि बस हमारे पास क्वेश्चंस हैं और हम उसको 30 40 50 क्वेश्चंस को ऐसे ही कर लेंगे, नहीं, मैंने उनको टॉपिक में डिवाइड किया है। टॉपिक में किस तरह डिवाइड किया है ये हम लोग आगे जाके देखते हैं। इसमें एक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हमारा जो अपकमिंग लेक्चर होगा वो जनवरी 2021 के वर्ल्ड अफेयर्स क्वेश्चंस पर होगा, यानी कि सेकंड जो पार्ट होगा इस लेक्चर का। अब जो है हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एनालिसिस जो गिवन है, उस एनालिसिस में हम किस तरीके से जो है अपनी तैयारी को लेके चलेंगे। सबसे पहले हमने अगर इस लेक्चर को देखें तो इसमें सबसे पहले जो है आपके पास पाकिस्तान की जो रैंकिंग है डिफरेंट, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो या यूँ समझ लें कि डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं वो रैंकिंग इशू करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की। तो उसमें पाकिस्तान का कौन सा नंबर है, पाकिस्तान कौन से नंबर पे आता है, मतलब डिफरेंट चीज़ों में, करप्शन में या डेमोक्रेसी में या इक्वलिटी की मतलब जो बात की जाती है उसमें। इसी तरीके से पाकिस्तान के जो रिलेशन है विद डिफरेंट कंट्रीज, जैसे कि हम सीएसएस में चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पे तो हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एमसीक्यूज़ बेस्ड चीज़ों को करेंगे। फिर इमरान खान के बारे में क्वेश्चन है, इमरान खान ने कहीं पर कोई इनॉग्रेशन की हो या कोई भी किसी तरह की पार्टिसिपेशन हो। फिर डिफेंस से रिलेटेड है, प्रोविंसेस पाकिस्तान के, और फिर रैंडम क्वेश्चन होंगे। हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नहीं होंगे, हम रैंकिंग देखेंगे पाकिस्तान की। मैंने जो ये सवालात हैं इनको, मैंने सवालात को अलग अलग जो है वो लिखने की बजाय मैंने एक जो है वो टेबल बना दिया जिसमें पाकिस्तान की रैंकिंग बता दी, और मैं ये तकरीबन हर जो महीने के जो क्वेश्चंस होते हैं जो हम पाकिस्तान अफेयर्स के करते हैं, मैं वहाँ पे इसी तरीके से हर रैंकिंग जो है, जो भी मतलब किसी भी जगह के ऊपर किसी भी तरह से पाकिस्तान की रैंकिंग पूछी जाती है तो वो मैंने इसी तरीके से टेबल बना के जो है वो 2020 में भी दिए और अब भी दे रहा हूँ, और आगे भी जो है वो हम इंशाल्लाह इसको इसी तरीके से तैयार करेंगे ताकि ये क्वेश्चंस एक ही जगह के ऊपर एक टॉपिक इकट्ठे हो जाए ना, तो हमारे लिए याद करना इनको या बाद में रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं इनको मिक्स करके देता तो ये कभी भी आपसे याद ना होते, आपको भूल जाते। तो पाकिस्तान की जो करप्शन इंडेक्स 2020 में रिपोर्ट है, जो 2020 की जो पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है, यानी कि वो 21 में पब्लिश हुई लेकिन वो है 2020 की, तो उसमें पाकिस्तान 24th नंबर पे आया। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है, 124th पे होगा। अच्छा जी, अब जो रैंक है पाकिस्तान का ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, ये आपने चेक कर लेना है, ठीक है, करप्शन इंडेक्स वाला एग्जैक्ट आपने चेक कर लेना है। तो द रैंक जो है पाकिस्तान का ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में 140th है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और इसके अलावा जो रैंक है पाकिस्तान का वर्ल्ड जो बैंक की जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड जो उनकी एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, उसमें पाकिस्तान कौन से नंबर पे आता है दुनिया में, 108वें नंबर पे आता है। तो ये दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। ये जो पहला क्वेश्चन बताया गया है इसको आपने ना खुद सर्च कर लेना है कि ये 124th है या ये जो है ना वर्स्ट में पाकिस्तान 24th में। मेरे ख्याल से इसका ये रैंकिंग में पाकिस्तान 124th में आता है आउट ऑफ 180 कंट्री, ये गलती हुई है यहाँ पे। आगे चलते हैं हम। पाकिस्तान का जो रैंक है एसडीजीज में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020, इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। ये ऑब्जेक्टिव भी आता है पीपीएससी में कि ये जो गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, ये कब से कब तक है, इसके कितने जो है ना वो पॉइंट्स हैं, मतलब इसके ऊपर काम कर रही है दुनिया। ये 15 साल के लिए बनाए गए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि 2000 जो है वो 15 से 30 तक, ठीक है,
17 गोल्स हैं, ये कौन कौन से हैं टोटल आपने इनको देखना है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पीपीएससी के पेपर्स में आता रहता है, और इवन एफपीएससी के, केपीएससी के जितने भी पेपर्स होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वहाँ पे इससे रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं आपसे। वो पूछ लेता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का पीरियड कितना था, तो वो 2000 से लेके 2015 तक था। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आपको इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखनी होंगी, तैयार करनी होंगी। ये जीके बेस्ड क्वेश्चंस में भी आपको उठा के दे सकता है, वो करंट अफेयर्स के पोर्शन में भी आपको ये चीज़ें दे सकता है। तो जब आपने इनको अब तैयार करना है, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स की याद रखना है कि कौन कौन से उनके कितने गोल हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए। याद नहीं करने बैठ जाना कि 15 16 17 जितने भी मतलब वो पॉइंट्स हैं उनको आप बैठ के याद करें, याद नहीं करना आपने, बस देख लेना एक नज़र के इसमें चाहिए ये चीज़ें शामिल हैं। हाँ, जो लोग सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गोल्स हैं उनके ऊपर कितना काम हो गया उनको उस पर नज़र रखना है, क्योंकि वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और इवन एसए के जब आप लिखते हैं तो एसए में आपको रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है कि क्या पाकिस्तान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो है वो इस चीज़ से रिलेटेड सवाल वो काम कर रहा है। सपोज हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमने ये देखना होता है कि क्या पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहा है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो गोल हैं उनके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है पाकिस्तान की, क्या जो है ना वो जो यूँ समझ लें कि प्रोग्रेस है। तो ये आप देख लेंगे, यहाँ पे डिफरेंट रैंकिंग जो है पाकिस्तान की दी हुई है। ग्लोबल क्लाइमेट जो रिस्क इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान 8वें नंबर पे आता है दुनिया में, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना आपने क्या करना है, इस तरीके से कवर कर लेनी है। ये जो सवाल छठा दिया हुआ है, ये 2021 में पेपर में सवाल आया हुआ है, छठा पाकिस्तान आर्मी का जो रैंक है। ये 2019 में भी मेरा ख्याल, या पता नहीं 20 में भी एक दफ़ा ये सवाल आया था, मैंने खुद देखा हुआ है ये सवाल को। इसके अलावा जो है पाकिस्तान की पासपोर्ट की बात है कि दुनिया में फोर्थ जो है ना वर्स्ट पासपोर्ट है पाकिस्तान का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने इसको भी याद रखना है। आगे चलते हैं जब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूजीलैंड जो है उसने टॉप किया था ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 का, और ये कौन इशू करता है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखनी है। ये इदारा है जी, ये इसको इशू करता है, इस वाली ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को कौन इशू कर इसको कौन इशू करता है, ये इदारा जो है ना ये रिपोर्ट देता है इसके बारे में। आगे चलते हैं हम। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो पाकिस्तान के रिलेशन है विद अदर कंट्रीज़, उसको हम कवर करेंगे। पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तानी एक अमेरिकन है, उसको जो है वहाँ पे यूएस अटॉर्नी लगाया गया है। उसका नाम पूछा गया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है अमेरिका में। तो ये साइमा मोहसिन जो है उनको लगाया गया है, ठीक है, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपने जो है वो याद रखना, में भी कभी ये सवाल जो है पेपर में आपसे पूछा जाए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पाकिस्तान और तुर्की जो है उसने एक मतलब एक प्रोजेक्ट के ऊपर दोनों मिलके काम कर रहे हैं जो कि तुर्की में ही बनाया जा रहा है पाकिस्तान नेवी के लिए। तो उसने उसका नाम पूछा हुआ है, ठीक है जी, उस वॉरशिप का नाम पूछा है उसने कि उसका नाम क्या है, जो कि पाकिस्तान नेवी के लिए तुर्की में बनाया जा रहा है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान आर्मी की किसी भी कंट्री के साथ कोई मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं, कोई नेवी की होती हैं, या इकट्ठी कहीं पे कुछ कंट्रीज़ जॉइंट वो करते हैं एक्सरसाइजेस, तो वो ये सवाल लाजमी पूछता है। जैसे कि एससीओ है, उसकी कुछ मिलिट्री ड्रिल जो हैं वो पाकिस्तान में हुई, उसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब फ्रेंडशिप ड्रिल्स रशिया और पाकिस्तान की भी होती हैं, आपको उसका भी पता होना चाहिए कि वो हर साल कहाँ कहाँ पर हुई है। 2000 मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई, मेरे ख्याल से 2014-15 में स्टार्ट हुई थी, या 16 में शायद स्टार्ट हुई थी वो। तो आप उसका भी देख लेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें लाजमी याद होनी चाहिए। इसी तरीके से चाइना के साथ पाकिस्तान की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं अभी ये देख लें। ये सेकंड जो है वो एक शिप यार्ड जो है उन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान नेवी के लिए बनाई है। उसका पूछा हुआ है उसने कि वो कहाँ पर जो है ना वो बनाई है, कहाँ पर जो है लॉन्च की जा रही है या बनाई जा रही है। तो ये चाइना में शंघाई में जो है उनका जो कंट्री है, ओ सॉरी सिटी है वहाँ पर। तो ये पॉइंट आपके लिए याद करने वाले हैं। इसके अलावा सेकेंड जो ट्राईलेटरल मीटिंग है पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर है उसकी और तुर्की के और अज़रबैजान की, ये कहाँ पर हुई, ये इस्लामाबाद में हुई। आपको अब ये भी पता होना चाहिए कि तीनों कंट्री का जो रिलेशन है, इकट्ठे जो मिलके ये काम कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए भी, तो उसके लिए जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई थी, इस्लामाबाद में हुई थी। ये एग्जैक्ट डेट आप अब खुद देख लेंगे, ये आपकी असाइनमेंट है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉरेन मिनिस्टर जो है तुर्की का, उसने पाकिस्तान का विजिट किया, 3 डे विजिट किया था उसने, 11 जनवरी को आया था 2021 को। उसका नाम उसने पूछा हुआ है कि उसका नाम क्या है, तो आपको उसका नाम पता होना ज़रूरी है आपके लिए। आगे चलते हैं। 11 जनवरी 2021 को जब वो यहाँ पर आए हैं, ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो 11 जनवरी 2021 को बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है वो ये है कि 9 कंट्रीज़ जो हैं उनके जो अम्बेसडर्स पाकिस्तान में हैं, उन पिछले वालों के टेन्योर पूरे होने के बाद जो है 9 कंट्रीज़ ने अपने नए एम्बेसडर्स का ऐलान किया, और वो नए एम्बेसडर्स पाकिस्तान आए। तो ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है। वो पूछ सकता है कि कितने कंट्रीज़ ने जो है ना वो नए एम्बेसडर्स का ऐलान किया या अपॉइंट किया, या कितने
जो है ना ऐसे एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान में डिफरेंट कंट्रीज़ के कि जिनका टेन्योर पूरा हो गया। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। और पाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स जो हैं वो सऊदीया में, ठीक है, मलेशिया में, और उसके अलावा जो है इंडोनेशिया में, और इसके बाद चाइना में, फ्रांस में, इंडिया में कौन है इनकी, ये नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्बेसडर या हाई कमीशन वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद बलोच एक्टिविस्ट लड़की थी एक करीमा, उसकी डेथ हुई थी कनाडा में, उसके बारे में पूछा गया कि उसको कहाँ पे जो है वो दफनाया गया, तो ये उसके विलेज का नाम पूछा हुआ है, तो ये भी आपने याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था ये 2021 जनवरी में। आगे चलते हैं हम, हमारे जो सेकंड टॉपिक थर्ड टॉपिक है वो इमरान खान के बारे में है। इमरान खान ने जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, वहाँ पे जो है वो ऐलान किया था, या वहाँ पे जो है वो एक रिक्वेस्ट की थी दुनिया से, और सजेशन दी थी, अब यूँ समझ लेकिन उन्होंने कहा था कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या जो गरीब कंट्रीज़ हैं, उनकी जो है ना मदद की जाए, और उनके ऊपर जो लोन शोन हैं, जो आप पैसे लेते हैं उनसे वापस इंटरेस्ट बेस, वो 1-2 साल के लिए रोक दिया जाए। क्यों? ताकि जो है ना वो कंट्रीज़ क्या करें, कोविड से निकलने के लिए जो है ना अच्छे इकदाम कर सकें, और इवन उनकी मज़ीद भी हेल्प की जाए, ताकि वो कोविड की सिचुएशन में अपने लोगों को जो है वो क्या करें, साथ लेके चल सकें। तो ये इमरान खान ने कौन सी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये पहली मरतबा जो है ना ये बात कही थी, तो फोर्थ थी, और इसके बाद बड़ा अच्छा रिस्पांस भी आया था दुनिया की तरफ से। आगे चलते हैं हम, इमरान खान ने जो लॉन्च की थी फर्स्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम उसने लॉन्च किया, ठीक है। RAAST, इसका मतलब क्या है हम आगे जाके देखेंगे। तो ये कब किया था? 11 जनवरी को ही किया था। 11 जनवरी के 3 सवाल हो गए हैं आपके पास, अब याद रखिएगा। अब ये क्या है? इमरान खान ने जो है वो रास्त जो है इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड बैंक, ओ सॉरी, स्टेट बैंक की मदद से, स्टेट बैंक ने जो है इसके ऊपर काम किया था। तो ये फाइनेंशियल जो है वो जो है इंक्लूजन एंड सॉरी एलिमिनेशन ऑफ करप्शन से रिलेटेड जो है वो ये चीज़ थी। तो इसको आपने ये देख लेना है कि ये है क्या। ये स्टेट बैंक ने जो है वो मैंने बताया है कि डेवलप किया किसकी कोलैबोरेशन के साथ, मलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ, ठीक है। तो मलिंडा गेट्स फाउंडेशन क्या है? ये जो है एक फाउंडेशन है, ये बिल गेट्स की जो वाइफ थी उनकी थी ये, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक नया सवाल आ रहा है कि इमरान खान ने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है, ये जो है कितनी जगहों के ऊपर मतलब इसको जो है ना वो प्रूव किया, या इसका जो है ना वो फताह वगैरह किया। तो ये तकरीबन 70s जो है ना वो 17 जगहों के ऊपर सिटीज़ के अंदर इसको इसका इफ्तिताह या इनाग्रेशन की गई। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये आ रहा है कि इमरान खान ने ये जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन जो है अथॉरिटी बनाई थी वो कब जो है उसका इफ्तिताह किया? तो ये 8 जनवरी को किया। आपने अब यहाँ पे क्या करना है, आपने एक तो ये सबसे पहले इसका जो एब्रीवेशन है ये आपने याद रखना है, और इसकी इनाग्रेशन जो की थी, इसको जो लॉन्च किया था इमरान खान ने कब किया था? 8 जनवरी को किया था। ये 2 सवाल आते हैं, इसको आपके याद करने वाले। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके लिए इमरान खान ने कुछ फिक्स टैक्स जो है वो रिजीम जो है वो लॉन्च किया या इंट्रोड्यूस करवाया या उसको एक्सटेंड किया। तो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है आपको याद होगा ये किया था, और ये 2021 दिसंबर तक की डेट के लिए किया गया है, ये भी पॉइंट याद रखना है। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ डिफेंस से रिलेटेड। पाकिस्तान का जो डिफेंस है उससे रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो डिफरेंट तरह के मतलब कुछ मिज़ाइल्स वगैरह या टेक्नोलॉजी वगैरह जब कोई इंट्रोड्यूस करवानी हो, या कुछ जो है वो कुछ तजर्बात करता है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान का डिफेंस सेक्टर, जैसा कि इंडिया की तरफ से जो है वो जाहरियत दिखाई जाती है, तो हमें अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है ना ऐसा करना पड़ता है। तो अब जब हम ये करते हैं तो ज़ाहिर बात है इस तरह की चीज़ें जो होती हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह की चीज़ें पेपर के अंदर जो है वो पूछी जा सकती हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि फ़लाँ मिसाइल जो है उसकी रेंज कितनी है, फ़लाँ मिसाइल का तजर्बा कब किया गया, या पूछ लेगा आपको इतनी डेट को पाकिस्तान ने कौन से मिसाइल का तजर्बा किया था, उसका नाम बताएं। सो ये भी एक लिस्ट की फॉर्म में मैंने दे दिया है, इसको अलहदा से जब हम करते हैं ना तो ये भी याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने ये चीज़ नोट की है, तो मैंने क्या किया है, मैंने इनको एक जगह के ऊपर मर्ज कर दिया है, एक टेबल बना दिया है इसका ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है लाजमी, ये भूलना नहीं है। तो पीछे से जिस तरह टेबल चलता आ रहा है उसके हिसाब से हमने इसको देखा कि मल्टी जो लॉन्च किया था रॉकेट सिस्टम पाकिस्तान ने, ठीक है, फतेह 1,
ये शायद 7 जून को किया था और इसकी रेंज लिखी हुई है, आप देख लें। इस तरह शाहीन 3 जो है वो कब उसका जो है ना उसको लॉन्च किया गया या उसका टेस्ट किया गया, तजर्बा किया गया, तो ये 20 जनवरी 2021 को किया गया और इसकी 2750 किलोमीटर इसकी रेंज है, तो आपको ये पता होना ज़रूरी है आपके लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट भी फरवरी में या आगे भी जितने भी कोई इस तरह के होंगे उसको हम टेबल की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे। आप अपने पास एक जगह के ऊपर कोई टेबल बना लें और इसको इस तरीके से याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर मिक्स हो जाएंगे तो ये भूल जाते हैं। आगे चलते हैं। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा जो हैं उन्होंने बहरीन में उनको एक अवार्ड दिया गया, ठीक है, जो कि बहरीन का जो है वो अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है। तो ये किसने दिया था? वहाँ के जो बादशाह हैं, ठीक है, जो किंग है, उन्होंने दिया। तो ये बात आपने याद रखनी, 8 जनवरी 2021 को दिए जब ये वहाँ पे विज़िट पर गए हुए थे। इसके अलावा यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 2020 में पाकिस्तान में 36% जो अटैक्स एंड टेररिस्ट अटैक्स जो हैं वो कम हो गए थे। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। आगे चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो पाकिस्तान के प्रोविंसेस से रिलेटेड है। पाकिस्तान के प्रोविंसेस से रिलेटेड हमसे क्या पूछा जा रहा है? वो ये पूछा जा रहा है कि सिंध में बिलावल भुट्टो जरदारी, ठीक है, इन्होंने एक शहर का इफ्तिताह किया, उसका जो है वो संग बुनियाद रखा। दो सवाल आएंगे आपको कि सिंध में कौन सा एक नया शहर बना है, ठीक है ना। तो लेबर सिटी के नाम से जो है ना इन्होंने एक इसकी इनॉग्रेशन की, कहाँ पर? सखर के करीब। किसने की? बिलावल भुट्टो जरदारी ने। 3 क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे आपके पास। आपने इस तरीके से इस चीज़ को याद रखना है। ये सवाल पेपर में अभी तक आया नहीं है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर कहीं पे आ जाए ये सवाल। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ पंजाब पुलिस। देखें, हर डिपार्टमेंट के अंदर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है, ठीक है, उसको इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी बोला जाता है। उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन ब्रांच होती है जो कि मीडिया को डील्स करती है, उसके अलावा उसकी डीलिंग्स होती हैं। तो जिस तरह ISPR में है जो कि मीडिया को डील्स करने के लिए बनाया गया है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, ठीक है, बाकी सारी एक्टिविटीज मीडिया से रिलेटेड ISPR करता है। इसी तरह पंजाब पुलिस ने भी ये जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसमें क्या है, फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो पंजाब पुलिस का है इंफॉर्मेशन ब्रांच में, तो वो कौन बना है? वो सुहेल अख्तर सुखेरा जो है उनको बनाया गया मीडिया विंग में। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और ये भी पूछ सकता है कि कौन से प्रोविंस में जो है ना वो इस तरह मतलब ISPR टाइप जो है मीडिया विंग बनाया गया, तो वो पंजाब में बनाया गया। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसके अलावा कौन सी ऐसी जो है पाकिस्तान की असम्बली है, ठीक है, प्रोविंशियल असम्बली है, जहाँ पर जो है 10 इकोनॉमिक जोन्स बनाने का ऐलान किया गया, उसके बारे में बात की गई। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये KPK की जो गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, उसने ये डिसाइड किया। तो आपने इस पॉइंट को इस तरीके से याद कर लेना है। ये जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, आपको ये इसी तरीके से ही प्रोवाइड की जा रही हैं कि आप चीज़ों को एक सीक्वेंस के थ्रू, एक टॉपिक वाइज जो है वो चीज़ों को तैयार करें, ताकि आपको ये भूलें ना। मेरा मकसद जो है मेन वो यही होता है। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें आसान से आसान करके जो है वो लेक्चर्स की फॉर्म में दी जाएँ, ताकि जब आप इन चीज़ों को प्रिपेयर करें, आप इन चीज़ों को देखें, तो ये आपको भूलें ना। आगे चलते हैं। KPK गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 2.4 मिलियन फंड्स, किसके लिए जी? ये जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको पढ़ लें। ये सवाल जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ वो पर्सनालिटी वाइज जो है वो पूछ सकता है। ये जो नाम लिखा हुआ है, ठीक है, बॉलीवुड एक्टर जो हैं उनका, ठीक। अब ये इस तरीके से जो है वो उनके घर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है ये किया गया सारा कुछ। तो हाँ, ये पर्सनालिटी वाइज जो अगर देखा जाए उसकी वजह से ये सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपने इस सवाल को इस तरीके से कोशिश करनी है कि याद कर लेना है। आगे चलते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। पेशावर हाई कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस का नाम पूछा गया है। देखें, चीफ जस्टिस जितनी भी हाई कोर्ट्स के हैं, ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के हैं, ये चारों पांचों के नाम आपको, 4 प्रोविंशियल, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट, 5, यानी कि 5 हाई कोर्ट्स होगी हमारी, और एक सुप्रीम कोर्ट। आपने इनके नाम जो है ना, इनके चीफ जस्टिस जो है उनके नाम, वो कब बने, कौन से नंबर वाले हैं, ये आपने लाजमी याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस तरह गवर्नर के और वज़ीर आला के नाम पूछे जा सकते हैं ना आपसे, इसी तरह ये भी पूछे जा सकते हैं आपको। कश्मीर में कौन है इस टाइम वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। गिलगित बल्दिस्तान में वज़ीर आला और गवर्नर कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, तब वहाँ का रिजल्ट क्या निकला। कश्मीर में इलेक्शन हुए 2021 में, उनका क्या रिजल्ट है, किस पार्टी ने कितने वोट्स लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने याद रखने हैं। आगे चलते हैं। वीमेन DPO, जो फर्स्ट वीमेन DPO जो है इन द हिस्ट्री ऑफ KPK में जो लगाई गई, उनका नाम पूछा गया। तो ये आपने यहाँ से नाम जो है इनका देख लेना है। ये काफ़ी
इंपॉर्टेंट हो सकता है सवाल, या अगर आप जेंडर स्टडीज़ की बात करें तो वहाँ पे वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आप रेफरेंस दे सकते हैं या आप इसकी बात कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 3 जनवरी 2021 को, ठीक है, बलूचिस्तान का एक एरिया, वहाँ पे जो है वो एक कोल माइन जो है वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है। हज़ारा कम्युनिटी के कुछ लोग थे, उनको उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। उनको जो है वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो उसके बारे में सवाल पूछा गया कि वो कितने लोग थे। 11 लोग थे जिनके साथ ही ऐसा हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, ये जगह और एग्जैक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज चीज़ें लिखी गई हैं बलूचिस्तान में, तो ये आपने याद रखना है। ये इंसिडेंट 3 जनवरी का हुआ था, आपको ये पता होना चाहिए। 3 लोगों को जो है वो एंटी टेररिज्म कोड जो है उसने 3 लोगों को क्या किया है, उनको उनका ऑर्डर किया, उनको जो है वो सज़ाए मौत सुनाई। तो ये भी आपने याद रखना है, ये किस वजह से किया गया। सोशल मीडिया पे वो जिस तरह का कंटेंट डालते थे, ठीक है, तो उस बेस के ऊपर जो है वो ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं, हम रैंडम क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है कि बेस्ट बैंक जो है 2020 का वो कौन सा है। पाकिस्तान का जो 5th बैंकिंग अवार्ड जो है उसमें मिज़ान जो है उसको ये मतलब ये जगह मिली। और इसके अलावा जो है आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में कितने जो हैं वो नेम हैं जो कि जो SCI टेक जो है उसमें शामिल है। तो ये 5 हैं, ठीक है। कितने लोग सॉरी शामिल हैं, तो ये आपको नाम इतने नंबर जो है वो याद होने चाहिए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक IA रहमान रिसर्च सेंटर है, ठीक है। तो उसमें बताया गया कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से किसको जो है फर्स्ट विनर का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये फरीहा अजीज़ हैं, उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं हम। हमारे पास कुछ नेम्स हैं जो हमें रिमेंबर करने पड़ते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पूछे जाते हैं हमारे से। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कश्मीर कमेटी का हेड कौन है इस वक्त, वो पूछ सकता है आपसे। एम्बेसडर पाकिस्तान का सऊदी अरबिया में कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर हैं, मैंने पहले बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट है। IGs जो हैं जितने भी पाकिस्तान की पुलिस हैं, जैसे कि 4 प्रोविंस की हैं और एक इस्लामाबाद का, तो ये पाँचों के नाम आपको याद होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है देखें जी, इस्लामाबाद का नाम आ गया। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन जितनी भी आपकी असम्बलीज़ हैं उसमें लीडर अपोजिशन कौन है, ठीक है। नेशनल असम्बली में कौन है और सेनेट के अंदर जो है वो कौन है, ठीक है। और वहाँ पे डिप्टी स्पीकर और स्पीकर या चेयरमैन जो है सेनेट में कौन है, डिप्टी चेयरमैन कौन है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, ये आपको नहीं पता होंगी तो आपको इसका मतलब है आपको GK का कुछ पता ही नहीं, आपको चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आप न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते, आप पाकिस्तान में रह ही नहीं रहे। फिर इसका मतलब है अगर रह रहे हैं तो फिर आपका इन चीज़ों से कोई वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। फिर आप अगर आप स्टूडेंट नहीं है CSS की या PPSC की या कोई भी एग्ज़ाम की, FPSC की या KPSC के एग्ज़ाम की, उसकी SPSC BPSC के एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, या आप गिलगित बल्दिस्तान के PMS की या तहसीलदार के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब आप फिर कोई तैयारी नहीं कर रहे। FIA के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई तैयारी नहीं कर रहे अगर आपको ये नाम नहीं पता। तो इन चीज़ों का नाम, इन नामों को याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये जो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपके लिए ये नाम जो है वो याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारा जो अपडेटेड जो लेक्चर होगा, ठीक है, जो 2021 का जनवरी का, वो 2021 के वर्ल्ड अफेयर्स पर होगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि वो लेक्चर भी लेना है और अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इसके अलावा कोशिश करें कि चैनल का जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। सब्सक्राइब तो आप कर लेते हैं लेकिन आप बेल आइकन को भी क्लिक करें, नोटिफिकेशन आपको ताकि मिले, जब नया लेक्चर अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और आपकी जो दोस्त हैं जो GK बेस्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप ये लेक्चर सेंड किया करें। वैसे भी कोशिश करके आप जो है वो इसको लेक्चर को यानी कि शेयर कर दिया करें डिफरेंट ग्रुप्स में या दोस्तों को या स्टेटस में लगा दिया करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके, वो लेक्चर्स की फॉर्म में जो है वो चीज़ें ले सकें, ठीक है, और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। इसके अलावा फेसबुक पे या डिफरेंट जगहों के ऊपर जहाँ पे भी आप मतलब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वहाँ पे भी कोशिश किया करें कि जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं आप लिंक जो है उसको कॉपी करके शेयर किया करें ताकि आपके अलावा भी जो बाकी लोग हैं उनको फ़ायदा हो सके। सो अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा इसको साथ के साथ प्रिपेयर करें, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।